श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने 2:1-31 सूत्र तक सत्संग किया। अब हम लोग 2:1-32 सूत्र से फिर से सत्संग कर रहे हैं। अथ प्रयोजनवत्वाधिकरणम। इस अधिकरण का विषय भी पूर्ववत ब्रह्म जगत कारण सिद्ध करना ही है। इसमें 5 सूत्र प्रयुक्त हैं। न प्रयोजनवत्वात् 2:1-32 ब्रह्मणो वाप्त समस्त कामत्वेन सृष्टो प्रयोजनाभावात् ब्रह्म न कारणम। प्रयोजनवत्वात् सृष्टि रूप कार्य सप्रयोजन अवश्य है और परमात्मा अवाप्त समस्त काम है। ऐसी स्थिति में न परब्रह्म जगत का सृष्टा नहीं हो सकता। यह पूर्व पक्ष है। सृष्टि का कुछ प्रयोजन होना आवश्यक है। स्वभावतः परिपूर्ण ईश्वर का इस सृष्टि से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अतः ईश्वर इस सृष्टि आदि का कर्ता नहीं हो सकता। इस प्रकार इस सूत्र में पूर्व पक्ष वर्णित है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम 2:1-33 अवाप्त समस्त कामस्यापि लीला प्रयोजनत्वे नैरपेक्ष्यम सम्भवति। लोके केवल लीलायै कंदुकाद्यारम्भ दर्शनात् अस्यात्म तृप्तस्यावाप्त समस्त कामत्वं हि सदाभिमत सकल भोगोपकरण सद्भावः आत्मतृप्तेर भोग तृप्तिर विषजातीया। लीला रसस्यापि तद्विलक्षणस्य त्रिगुण पुरुषाद्युपकरणान्नित्यमेव। लीलावत लोक में देखा जाता है कि पूर्ण काम राजा भी कंदुक क्रीड़ा आदि किया करते हैं। उसी तरह परमेश्वर द्वारा सृष्टि रचना लीला कैवल्यम केवल लीला के लिए है। यही प्रयोजन है। यद्यपि परमात्मा अवाप्त समस्त काम है तथापि इस सृष्टि आदि व्यापार का प्रयोजन केवल लीला होना संभव है। वह लीला प्रयोजन स्वार्थ पर नैरपेक्ष भी है। तात्पर्य है कि केवल लीला इस सृष्टि के आरंभ का प्रयोजन हो सकता है। जिस प्रकार लोक में राजा की कंदुक क्रीड़ा इत्यादि का केवल लीला ही प्रयोजन होता है। केवल लीला प्रयोजन के लिए परिपूर्ण ईश्वर के द्वारा यह जगत सृष्टि आदि आरंभ हो सकते हैं। यह परिपूर्णता लीला प्रयोजन से विरुद्ध नहीं है। लोक में देखा जाता है कि सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी पर शासन करने वाले परिपूर्ण महाराज के द्वारा केवल एकमात्र लीला प्रयोजन के लिए कंदुक क्रीड़ा इत्यादि व्यापार हुआ करते हैं। इसी प्रकार लीलार्थ ईश्वर से भी जगत सृष्टि इत्यादि आरंभ हो सकते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। परमात्मा आत्मतृप्त हैं और उनका अवाप्त समस्त कामत्व भी सदा अभिमत सकल भोगोपकरणों से
युक्त ही रहता है। आत्मतृप्ति और भोग तृप्ति ये दोनों ही आपस में विजातीय हैं। इससे विलक्षण लीला रस में भी त्रिगुणात्मक पुरुष आदि उपकरण बनते हैं। इससे परमात्मा में नित्यत्व की हानि भी नहीं होती। वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। 2:1-34। देवादि विषय सृष्टिया पक्षपातो नैर्घृण्यञ्च न संभवति परस्य क्षेत्रज्ञ कर्म सापेक्षत्वाद् विषम सृष्टेः तथा साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति। बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-5 इति श्रुतिरेव दर्शयति। देव मनुष्य आदि रूप से कहीं सुख बहुल और कहीं बहुदायी कहीं दुख बहुल जगत की सृष्टि कर रहे परब्रह्म में वैषम्यम सभी जीवों में समानता न रखना और नैर्घृण्यम दुखियों के प्रति भी दया शून्य रहना, ये 2 दोष आते हैं। यह आक्षेप है। इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि वैसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस तरह की विषय सृष्टि और दया का न पहुँचना सापेक्षत्वाद तत्त क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं के कर्म से जुड़े होने के कारण होता है। और तथा यह विषय स्वयं दर्शयती ही, श्रुतियाँ ही दिखाती हैं। इस विचित्र जगत सृष्टि को लेकर ईश्वर में देवादि सृष्टि वैषम्य के कारण पक्षपात दोष तथा दुखप्रद इस जगत सृष्टि के कारण निर्दयत्व दोष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जीवों के कर्मों की अपेक्षा रख करके ही वैषम्य आदि का कर्ता बनते हैं। ईश्वर जीवों के पूर्व कर्मों का पर्यालोचन करके उन कर्मों के अनुसार ही विषय सृष्टि करते हैं तथा जीवों के दुख का कारण बनते हैं। जीवों का कर्म ही वैषम्य आदि का कारण है। जीवों का कर्मानुसार ही देव आदि शरीरों से संबंध होता है। इस अर्थ का वर्णन स्वयं श्रुति करती है। श्रुति में यह वचन है कि साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, अर्थात पुण्य करने वाला उत्तम शरीरधारी होता है तथा पाप करने वाला निकृष्ट शरीरधारी होता है। अतः जीवों के पूर्व कर्मानुसार ही भगवान सृष्टि करते हैं। अतः ईश्वर को जगत कारण मानने में कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार 2:1-34 सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 2:1-34 सूत्र तक आज पूरा हुआ। फिर कभी इससे आगे बढ़ेंगे। जय श्रीमन। बालमुकुंद बालमुकुंद श्रीमन्नारायण बालमुकुंद। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद।
लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। श्री विष्णु पुराण भागवत गीता श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। वाल्मीकि जी की रामायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। चारिहों वेद पुराण अष्टादश श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। वेद व्यास जी की पारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। शिव सनकादि आदि ब्रह्मदेवा श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। सुमिर सुमिर भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। श्यामल गाता पीताम्बर सोहै श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। विप्रचरण उरधारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। नारायण के चरण कमल पर श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। कोटि काम छवि बारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। शंख चक्र गदा पद्म विराजय श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। गलकौस्तुभमणि धारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। मत्स्य रूपधारे दुष्ट हय ग्रीव मारे श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। ब्रह्मा कन फिर वेद दे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। कुर्म रूप हो के देव कार्य करे श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। मंदराचल पीठधारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। वराह रूपधारी पृथ्वीलाये श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। दंत में धरणी धारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। खम्बा फाड़ा हिरण कुशमारे श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। भक्त प्रह्लाद वारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। कश्यप ऋषि से वामन हो गए श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। दंड कमंडल कर धारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। बलि से याच तीन पग पृथ्वी श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। रूप त्रिविक्रम धारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। गज और ग्रह लड़े जल भीतर श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद। जो भर सुन रही जल बाहर
श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद तव हरिनाम उच्चारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गज कीर्तिर सुनि रघुनंदन श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद आप पधारे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद जल डूबत गजराज उबारे श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद श्री चक्र सुदर्शन कर धारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद भरत राज्य राम वनवास कारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद माता पिता के आज्ञा पाई श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद चित्रकूट पगधारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद नाम जपक गजराज पारा श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद असीम कृपा करहि रघुनंदन श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गजराज ने नम नारायण गायो श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद उसे कारण वैकुंठ से हरिनारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद कृपा सागर ने गज ग्रह पर श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद करुणा करि पठाए वैकुंठारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण।